नमस्ते। कक्षा 12वीं हिंदी, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम 5वीं जो इकाई है पद्य भारत शीर रत्न भरत, उसकी चर्चा कर रहे थे, उसे पढ़ रहे थे। अगले भाग में हमने इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय जो है वह प्राप्त किया। आज के भाग में हम इस पद्य का जो कथा सारांश है उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। इस पद्य की कथा पर विचार विमर्श करें या बात करें उनसे पहले ये कथा जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर ये कविता की कथानक चयन की गई है उस पर भी थोड़ा विचार विमर्श करना आवश्यक है। तो इस कविता का जो विचार है उनको समझाने से पहले मैं राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रणय कथन है उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि ये कथा आगे से जुड़ी हुई है और यहाँ पर सिर्फ एक ही घटना को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर ये कविता जो है वह लिखी गई। कथा ऐसी है कि हम जानते हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला जो है उसका कथानक इतिहास में प्रसिद्ध है और महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें भी इस कथा का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया। मूल बात यह है कि राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा और दूसरी ओर शकुंतला जो है उसका जन्म एक अप्सरा और विश्वामित्र उनके पिताजी। हुआ यूं कि विश्वामित्र जो है वह कठोर साधना तपस्या कर रहे थे, तो देवराज इंद्र ने उनकी साधना को तोड़ने के लिए मेनका नामक अप्सरा जो है उसे भेजा और विश्वामित्र पर इसका प्रभाव ये पड़ा और उन दोनों से उत्पन्न जो संतान हुई उसका नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतला नाम इसलिए पड़ा कि जब मेनका अपनी पुत्री को लेकर जा रही थी तो उन्होंने स्वर्ग में जाने से पहले उसे जंगल में छोड़ दिया और वहाँ शकुंत नामक पक्षी ने उनका रक्षण किया और वहाँ पर ऋषि मुनि कण्व ने जब उसे देखा तो उस बच्ची को अपने साथ आश्रम में ले लिया और वहाँ उसका पालन पोषण किया। जंगल में शकुंत नामक पक्षी ने उसका रक्षण किया, इसलिए कण्व ऋषि ने उसका नाम जो है वह शकुंतला रखा और धीरे धीरे वह कण्व ऋषि के आश्रम में बड़ी होने लगी और युवा हुई। दूसरी ओर हुआ यूं कि राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा है एक बार आखेट शिकार खेलते खेलते वे जंगल में कण्व ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए। कण्व ऋषि के आश्रम में जब वे पहुंचे तो उनसे मुलाकात करने के लिए जब अंदर प्रवेश किया तो उस समय कण्व ऋषि बाहर गए हुए और उनकी पालित पुत्री जिसका नाम शकुंतला था वह वहाँ पर उपस्थित। तो राजा का स्वागत शकुंतला ने किया और राजा जो है वह देखते ही उसके सौंदर्य पर मोहित हुए और दोनों के बीच में प्रणय हुआ और दोनों ने कण्व ऋषि की उपस्थिति में ही गांधर्व विवाह कर दिया। अब राजा दुष्यंत को
वापस लौटना था अपनी राजधानी। तो वे शकुंतला से यह वचन देकर हस्तिनापुर लौटे कि कण्व ऋषि के आते ही वे अपने सैन्य को भेजकर उन्हें हस्तिनापुर बुला लें। और इस घटना के बाद थोड़े समय में एक दुर्घटना ये घटी कि राजा दुष्यंत के हस्तिनापुर आ जाने के बाद शकुंतला उसकी यादों में खो जाती है और एक समय अपनी कुटिया में बैठी हुई। उसी समय आश्रम के द्वार पर मुनि दुर्वासा का प्रवेश होता है। शकुंतला राजा दुष्यंत की यादों में खोई हुई है। द्वार पर आकर दुर्वासा मुनि जो है वह भिक्षा मांगते हैं। शकुंतला को पता ही नहीं चलता है और वह उसके स्वागत के लिए जाती ही नहीं। दुर्वासा कई बार भिक्षा के लिए याचना करते हैं लेकिन वह उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। परिणाम ये होता है कि दुर्वासा मुनि क्रोध में आ जाते हैं और शकुंतला को ये अभिशाप देते हैं कि तुम जिसकी यादों में खोई हुई हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वह तुम्हें भूल जाएगा। और परिणाम यह हुआ कि राजा दुष्यंत इस विवाह को बिल्कुल भूल गए। शकुंतला के बार बार विनती करने पर दुर्वासा मुनि ये कहते हैं कि ठीक है, अगर उसकी दी हुई कोई चिन्ह, उसकी दी हुई कोई ऐसी निशानी तुम्हारे पास है और तुम उसे दिखाओगी तो उसे याद आ जाएगा, या वह देखेगा तो उसे तुम्हारी याद आएगी। और इतना कहकर दुर्वासा मुनि जो है वह वहाँ से चले जाते। परिणामतः राजा दुष्यंत जो है वह शकुंतला को भूल जाते हैं। जब कण्व ऋषि जो है वे वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शकुंतला ने गांधर्व विवाह किया है। तो कण्व ऋषि अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास उसके राजमहल में हस्तिनापुर भेजते हैं। राजा सभी चीज़ भूल गए थे, राजा दुष्यंत इस घटना को भूल गए थे, तो वे शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर देते। दूसरी ओर घटना ये घटती है कि रास्ते में आते वक्त शकुंतला तालाब में पानी पीने जाती है और वहाँ उसकी अंगूठी जो है, मुद्रिका जो है, वह तालाब में गिर जाती है और एक मछली जो है उसे खा लेती है। राजा मना कर देते हैं, लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है और मेनका प्रकट होती है और शकुंतला को अपने साथ ले जाती है। उस समय शकुंतला जो है वह गर्भवती होती है। मेनका उसे अपने साथ ले जाती है और जंगल में कश्यप ऋषि का जो आश्रम है वहाँ उसे छोड़ देती है और वहीं पर शकुंतला रहने लगती है। और उस आश्रम में ही शकुंतला एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम भरत रखा जाता है। कश्यप ऋषि ने ही इस भरत की शिक्षा जो है वह की, उसको ज्ञानदान दिया और शकुंतला उसी आश्रम में रहने लगती। ये घटना के थोड़े समय बाद हुआ यूँ कि जिस मछली ने मुद्रिका अंगूठी खा ली थी वह एक मछुआरा जो है उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में से उसे ये मुद्रिका मिलती है। राज चिन्ह होने के कारण वे राजा दुष्यंत को यह भेंट के स्वरूप में देने जाता है। जैसे ही ये अंगूठी मुद्रिका वे उन्हें देते हैं तो उन्हें ये बात पता चल जाती है कि सारी घटना कि उन्होंने आश्रम में, कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला के साथ विवाह किया था। और फिर वे उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं और कश्यप ऋषि के आश्रम तक पहुंचते हैं। और कश्यप ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते ही
उसके बगीचे में, उसके तपोवन में एक बालक जो है वह सिंह के साथ खेल रहा होता है। और वहीं से हमारी जो कविता है उसका कथानक प्रारंभ होता है। ये उसके पहले की घटना है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय प्रसंग और उसकी कहानी जो है वह इस प्रकार की रही। अब वहाँ से हमारी कविता जो है, जैसे ही राजा दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं और देखते हैं तो उसके तपोवन में, बगीचे में एक बालक जो है वह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। और उसे देखकर उसे लगता है कि यह कोई ऋषि का बच्चा तो हो ही नहीं सकता। और वहाँ से हमारी कविता जो है उसका प्रारंभ होता है। और अब हमारी पाठ्य पुस्तक की जो कविता है उन पर उसका सारांश जो है उस पर विचार विमर्श करते हैं।